ओके गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है सीबीएसई ने 28 मार्च को न्यू सेशन 2025 से 26 का सिलेबस रिलीज कर दिया है। एंड इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस डिटेल में टॉपिक वाइज समझेंगे, कितनी वेटेज है चैप्टर की ये भी पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ एंड ये भी बता दिया हूँ कैसे आपको न्यू सेशन का सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड डिटेल में सिलेबस को टॉपिक वाइज समझते हैं। ठीक है, ओके तो मैंने पहले से ही पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था मैथमेटिक्स का क्लास 11 और 12 का, दोनों का इसमें है। हमें तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा डिटेल में समझना है टॉपिक वाइज, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर में टॉपिक्स हमारे डिलीटेड है। ठीक है, एंड ये थोड़ी लाइन है मैथमेटिक्स के बारे में, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का कि आप क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप किस किस चीजों के लिए कैपेबल हो जाओगे एंड क्या क्या चीजें आपसे उम्मीद लगाई जा रही है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये सब क्लास 11 का सिलेबस है, तो इसको आप छोड़ दो एंड थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ से आपका क्लास 12 का सिलेबस आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्लास 12 का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आपका वेटेज बताया गया यूनिट वाइज कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ठीक है, तो 80 नंबर का आपका पता है आपको पेपर होगा फाइनल। ठीक है, जिसमें आपका यूनिट 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, एक ही चैप्टर आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है, एंड अलजेब्रा में आपका रिलेशन एंड फंक्शन में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, उसमें वो दोनों चैप्टर मिला के आपके 8 नंबर के बनते हैं। ठीक है, अलजेब्रा का आपका 10 नंबर का है, जिसमें आपके कौन कौन से चैप्टर बनते हैं अलजेब्रा में, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, ये दो चैप्टर मिला के आपके 10 नंबर के बनते हैं। एंड चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और 8 और 9, ये 4 चैप्टर आपके कैलकुलस के। ठीक है, वो 5 चैप्टर सॉरी, कौन कौन से, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा 35 नंबर का है। पूरा पेपर आपका इसी से भरा होगा। ठीक है, कैलकुलस से, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। वेक्टर एंड 3D आपका 14 नंबर का है। लीनियर प्रोग्रामिंग अकेला 5 नंबर का ले जाता है और प्रोबेबिलिटी आपका 8 नंबर का ले जाता है। ठीक है, टोटल मिला के आपके 80 नंबर के बनते हैं और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का, आपको पता है। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे चैप्टर में आ रहे हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें आपका चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन ही। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, कौन कौन से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। एंड उसके बाद आपका फंक्शन में क्या क्या है, बस वन वन और ऑन टू फंक्शन हमको समझना है। ठीक है, बाकी सब कुछ डिलीटेड हो गया, चैप्टर बहुत बड़ा था ये पहले, एंड अब ये चैप्टर डिलीटेड होने के बाद, मतलब बहुत सारे टॉपिक डिलीट होने के बाद अब ये चैप्टर बहुत छोटा बचा है, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट तो सीखने पड़ेंगे, तभी आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे प्रूफ से आपको समझना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका रेंज है, डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी ग्राफ्स है वो आपको डिटेल में समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एक आधी। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 2 अलजेब्रा, यूनिट 2 अलजेब्रा में आपका पहला मैट्रिसेस, ये आपका बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एंड इजी है, लेकिन आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा आप पढ़ोगे तो। ठीक है, पहले मैट्रिक्स में आपका पहला कॉन्सेप्ट है क्या मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटेशन, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, इक्वलिटी क्या होती है मैट्रिक्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये समझना है आपको। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कैसे प्लस करते हैं, यहाँ पे एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ विद स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर के साथ कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आपका। ठीक है, ये आपको समझना है। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ये आपको समझना है। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों की बात हो रही है, तो दोनों हम समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज जितनी है सब समझेंगे। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, कैसे होता है एग्जिस्टेंस इसको हम समझेंगे। वोस प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, किसका प्रोडक्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स बनता है,
ये हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है रेस्ट्रिक्ट किसको कर रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, ठीक है। ये हम पूरा समझेंगे, अभी आपको समझ नहीं भी आ रहा होगा कौन ऑर्डर 2 क्या है एंड तुम्हारा मैट्रिक्स क्या होते हैं, लेकिन टॉपिक्स अभी आपको समझना है, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी हमारी है इसको आपको सुनना है एंड समझना है कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं, क्योंकि यही सब आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जब हम सीखेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे, एंड उसके बाद आपका है प्रूफ्स ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का कैसे प्रूफ्स होते हैं वो समझेंगे। इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रूफ कैसे इनवर्स एग्जिस्ट अगर हमारा करता है कैसे प्रूफ निकालते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है हेयर ऑल मैट्रिक्स विल हैव रियल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर 4 आता है डेटरमाइनेंट, ठीक है। डेटरमाइनेंट में आपका क्या है, पहले आपको समझना है डेटरमाइनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डेटरमाइनेंट बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है अप टू 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब 3x3 ऑर्डर तक का आपका करना है, 2x2 का ऑर्डर, 3x3 का ऑर्डर, दो ही ऑर्डर आपके यहाँ पे काम आएंगे। उसके बाद माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेटरमाइनेंट, ठीक है। कैसे हम ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हम समझेंगे। एडजॉइंट क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं समझेंगे। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। मैट्रिक्स वो डेटरमाइनेंट से समझेंगे पूरा, ठीक है। सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, ठीक है। हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। चैप्टर बड़ा है लेकिन इजी है, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये बोलता है कि एक बार मुझे सीख लो एंड फिर उसके बाद मौज लो, उसके बाद आपको कभी भी ऐसा परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार सीख लो मुझे, तो आप क्या करना सीख लेना यार एक बार, ठीक है। एंड यूनिट 3 हमारा कैलकुलस है, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारा है सबसे पहला चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। कॉन्टिन्यूटी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चेन रूल समझना है हमको, चेन रूल कैसे फाइंड करते हैं डेरिवेटिव का, ठीक है। उसके बाद हमको डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये समझेंगे आप, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती है ये भी समझेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और लोगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। पूरा डिटेल में समझेंगे। चैप्टर बड़ा है एंड ये आपसे टाइम भी मांगता है, ठीक है। चैप्टर बड़ा भी है और टाइम भी मांगता है एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है पूरा, ठीक है। कैलकुलस है, कुछ भी थ्योरी टाइप का नहीं है आपका, चिंता मत लो। उसके बाद आपका डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, वही है डेरिवेटिव ही निकालना है आपको, ठीक है। उसके डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपका x इज इक्वल टू में दे देगा, y इज इक्वल टू में दे देगा। डेरिवेटिव कैसे निकालना है, dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx कैसे निकालना है वो हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये चैप्टर बड़ा है आपका, ठीक है। एंड इसमें एक ही एक्सरसाइज, एक आधी एक्सरसाइज आपका डिलीटेड है, वो हम समझेंगे कौन कौन सी चीजें आपकी डिलीटेड है एंड में समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है आपका। उसके बाद आपका चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले तो रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली कैसे हम निकालते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। ये दो आपके मेथड है, आप कोई सा ही मेथड निकाल के कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स आपका दिया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब वो प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उससे कैसे निकालते हैं। यहाँ से आपके केस स्टडी भी बनती है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन दी होगी, उससे आपको कैसे प्रॉब्लम सोल्व करना है ये हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपका है चैप्टर 7 इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल में क्या है आपका, पहली बात तो इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बता दिया है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही हमारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। बहुत सारी वैरायटीज फंक्शन की, जितनी फंक्शन की वैरायटी है या फिर आप कह सकते हो जितने ही फंक्शन है हमारे, सबका हम इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे इसमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना सीखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया आपका, बाय पार्ट्स मेथड हो गया, सब सीखेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन का कैसे हम, इवैल्यूएशन मतलब कि कैसे हम इवैल्यूएट करते सिंपल इंटीग्रेशन का, वो हम समझेंगे। टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड
इसका, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, इस टाइप के इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है आपका, ठीक है, इस टाइप का जो है वो आपका इंटीग्रल का साइन है। तो जितने भी आपके दिख रहे नीचे रूट में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सारा डिटेल में सीखेंगे कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। एंड उसके बाद आपका बोला का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम विदाउट प्रूफ, ठीक है, ये हम समझेंगे, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, बस सीधा सीधा हमें सोल्व करना है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ठीक है, अभी तक जितने भी हमारे पढ़े थे हमने इनडेफिनाइट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट दी होती है वो बता दूंगा मैं जब हम सीखेंगे चीजें। एंड इसमें आपका इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है, और भी बहुत सारी जितनी प्रॉपर्टीज है डेफिनाइट इंटीग्रल के डिटेल में सीखेंगे इसको, ठीक है। चैप्टर बड़ा है और टाइम भी मांगता है और थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आपको इसमें माहिर होते जाओगे और सीखते जाओगे इसको, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, छोटा चैप्टर है एंड इजी है, ठीक है। इसमें आपको बस सिंपली क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व आपको सीखना है बस, ठीक है। स्पेशली लाइन का हो गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन होगा, उसको आपको बस क्या करना है, इंटीग्रल एरिया निकालना, उस पे इंटीग्रल का यूज करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इसमें डिटेल में हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सोल्व कर लेते हो, पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हो, सैंपल पेपर सोल्व कर लेते हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस की भी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है 9, ठीक है, इसमें तो 5 दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये आपका यूनिट बेस्ड है, ठीक है, कैलकुलस का चैप्टर है इसलिए, लेकिन इसका एनसीईआरटी में क्या है, चैप्टर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीजें टॉपिक सीखने हैं, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर हो गया, आपको डिग्री कैसे निकालते हैं, जर्नल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन, इसको आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी बोलते हो, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैसे निकालती है ये भी हम समझेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझेंगे। इसका दोनों टाइप देखो, dy बाई dx वाला टाइप है, ठीक है, प्लस में py इज इक्वल टू में q, ये वाला टाइप, और dx बाई dy इज प्लस में px, ये दोनों टाइप हम समझेंगे। अभी आप बेशक से आपको नहीं भी समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म्स अभी हम समझो, टॉपिक्स हमें क्या क्या सीखने ये आप समझो बस अभी, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर हमारा आता है यूनिट 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में चैप्टर 10 हमारा है वेक्टर, ठीक है। चैप्टर 10 हमारा वेक्टर है, जिसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हो वेक्टर का, पूरा समझेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कैसे निकालते हैं, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा, ठीक है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। ऑफ पॉइंट का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालना है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत लो, जब आपको चीजें समझ आती जाएगी, अभी आप टर्म समझो बस, एंड टॉपिक समझो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो में, ठीक है, अगर रेशो दी होगी आपको कैसे आप उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हो, ठीक है, ये हम समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है, वेक्टर का, ये भी हम समझेंगे। ज्योमेट्रिकली मतलब कि ग्राफ्स के माध्यम से कैसे समझेंगे, पूरा हम समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एंड ये डिटेल में सीखेंगे, चिंता मत लो। वेक्टर चैप्टर इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये बोलते हैं भैया मुझे पहली बार आप सीखने में टाइम दे दो, मुझे मेरी एनसीईआरटी सारी सोल्व कर लो, मैं कुछ भी यहाँ से डिलीटेड नहीं हूँ, कोई भी मेरा एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, इसलिए मुझे पूरा डिटेल में सीख लो, ठीक है। एंड देन फिर मेरे जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे मैं उतना ज्यादा आपको समझ आता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे 11 है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी डिलीटेड कर दी गई है, ठीक है, पूरा आपका आधा पोर्शन तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो था एंड हार्ड जो था आपका डिलीटेड कर दिया गया है, प्लेन वाला जो भी सेक्शन था, ठीक है।
प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन का पूरा डिलीट कर दिया गया, चिंता मत लो, ठीक है। बस आपको क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है 3 डायमेंशन में, डायरेक्शन रेशो निकालना है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट का, अगर 2 पॉइंट ज्वाइन करती है प्लेन में, पहली बात तो प्लेन में कैसे लाइन बनती है, ठीक है, उसकी इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे आपको, ठीक है। एंड कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है हमारी, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, ये हम समझेंगे। स्क्यू लाइंस क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सीखेंगे 2 लाइन के बीच में, एंगल निकालना सीखेंगे 2 लाइन के बीच में, ठीक है। चैप्टर छोटा है एंड अब आपका बहुत सारा पोर्शन क्योंकि कट हो चुका है हार्ड वाला, एंड अब इजी लेवल बचा है, तो ये चैप्टर इजी है, ठीक है। उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम में बस एक ही चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर आपका 12, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग में, ग्राफिकली कैसे हम इसको सोल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को 2 वेरिएबल के, ठीक है, उसको हम समझेंगे। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन जो हमारे होते हैं कैसे हम निकालते हैं सब समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे सब समझेंगे, ठीक है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस कैसे करना है सब कुछ समझेंगे, अप टू 3 नॉन ट्राइबल कांस्टेंट तक बस, ठीक है। एंड ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, चिंता मत लो, बहुत सारा इसमें पोर्शन डिलीट हो गया तो चैप्टर इजी बचा है। एंड यूनिट 6 हमारा प्रोबेबिलिटी बस, ठीक है, इसमें हमारा बस एक ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो बहुत सारा इसमें बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है एंड छोटा चैप्टर बचा है ये भी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले तो बहुत सारी चीजें होती थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसमें मीन निकालना होता था, एक्सपेक्टेशन निकालना होता था हमें, ठीक है। एंड रैंडम वेरिएबल से लेके स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकालना होता था, वेरिएंस। अब बहुत सारी चीजें डिलीट कर दिया है तो बहुत छोटा चैप्टर बचा है एंड फिर भी ये इजी लेवल में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी आपको चीजें एक बार सीख लोगे तो आपको लाइफ टाइम तक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, चिंता मत लो, ये चैप्टर अगर आप एक बार सीख लेते हो तो। ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं इसमें कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है 80 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें आपका रिमेम्बरिंग पिछले क्लास का जो भी फैक्ट है, जो भी नॉलेज था वो आपका यूज होगा, अंडरस्टैंडिंग जो जो चीजें आपने सीखी उस बेस पे आपका 44 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, वो मतलब सॉरी 44 नंबर का आपका आएगा। एंड अप्लाइंग एप्लीकेशन बेस आपका 20 नंबर का, एंड एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग बेस पे आपका 16 नंबर का, टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रखा है नो चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है, यूनिट वाइज वेटेज है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद बोल रखा है इंटरनल असेसमेंट जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे 3 होंगे, ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन से, एक तो आपका प्री बोर्ड भी होगा, ठीक है, एंड 2 टेस्ट और होंगे, तो उसमें आपका क्या है 2 बेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, 3 टेस्ट में से 2 बेस्ट लिए जाएंगे, 10 नंबर का आपका 10 नंबर में से आपके मिलेंगे इसको। और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखा है 10 मार्क्स की, वो तो स्कूल पर डिपेंड करता है कैसे ये चलता है, ठीक है। तो ये था मेनली आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं इसमें, अगर आपका इसमें डिलीटेड टॉपिक नहीं बताया गया है, ठीक है, डिलीटेड टॉपिक नहीं बताया गया तो इतना आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये कहूंगा कि अगर जितने भी हमारा डिलीटेड टॉपिक है आप वो उसे क्या करो स्टार्टिंग में सीख लो, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना है, क्योंकि आगे बहुत यूज होता है डिलीटेड टॉपिक जो हमारे है उसका भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सीख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पेपर के टाइम तो भैया एंड पेपर जितने बचेंगे टाइम फिर तो हमें सिलेबस पे ही ध्यान देना होगा एंड प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दोगे। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी को सोल्व कर लो, ठीक है। एंड मिलते हैं, अब हम सिलेबस कवर हो चुका है हमारा पूरी तरह से, अब हम क्या करेंगे डिटेल में एनसीईआरटी पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल से लेके एक्सरसाइज सब कुछ सोल्व करेंगे, तो बने रहना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। थैंक यू।